नमस्कार। एक व्यक्ति को खाने के दौरान पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, ऐसे कई सारे वीडियोस सोशल साइट्स पर लगातार देखने को मिलते हैं, घूमते रहते हैं और कई लोग इसमें कई तरह की भ्रामक जानकारियाँ फैलाते रहते हैं। तो इस संबंध में पानी व्यक्ति को कैसे पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए और ख़ास करके भोजन के से उसका क्या संबंध है, इस विषय पर हम आज वो बात करने वाले हैं जो आयुर्वेद में कही गई है। तो जब जो लोग बहुत मोटे हैं, जिनके शरीर का वज़न अधिक है और अगर वो चाहते हैं कि उनके शरीर का वज़न कम हो, वो अपने शरीर के वज़न को नियंत्रित करना चाहते हैं, तो खाने के पहले पानी पीना शरीर के वज़न को कम करने में सहायक होता है। खाने के बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी व्यक्ति को पीना चाहिए। घूँट घूँट पानी खाने के दौरान बीच बीच में पीने से भोजन अच्छे से पचता है और उससे खाने में रुचि बढ़ती है। खाने के बाद में अगर व्यक्ति जो बहुत दुबले पतले हैं और अपने शरीर का वज़न बढ़ाना चाहते हैं, वो खाने के तुरंत बाद अगर पानी पिएंगे तो ये शरीर के वज़न को बढ़ाता है, ये शरीर के वज़न को बढ़ाने में मददगार साबित होता है। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं या आपके शरीर का वज़न संतुलित है, तो आपको थोड़ा थोड़ा पानी खाने के दौरान बीच बीच में पीना चाहिए और खाने के लगभग 45 मिनट से लेकर 1 घंटे बाद फिर आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से पानी पीना चाहिए। ये तरीका शरीर को सम अवस्था में बनाए रखता है। कई लोग सुबह उठकर बहुत सारा पानी एक साथ पीने की आदत रखते हैं और उस चीज़ को वो बड़े रुतबे के साथ बताते भी हैं कि साहब, डॉक्टर साहब, मैं तो सुबह उठता हूँ और 1 जग पानी पीता हूँ। तो वास्तव में ये तरीका बड़ा गलत है। व्यक्ति को पानी उतना ही पीना चाहिए जितनी की शरीर को आवश्यकता है। एक साथ बहुत सारा पानी पी लेने से अग्नि मंद होती है और जब अग्नि मंद होगी, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, तो कई तरह के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी शरीर में पैदा होने लगेंगे। आपका ज़्यादा पानी पीना या जोश में या लोगों को दिखाने के लिए कि मैं एक साथ 6 गिलास 8 गिलास पानी पी जाता हूँ सुबह उठते से, तो ये भविष्य में आपको निश्चित रूप से कई तरह की बीमारियों से घेर लेगा। और एक साथ पानी पीना आपके हार्ट के ऊपर, आपकी किडनी के ऊपर भी अनावश्यक दबाव बढ़ाता है या किडनी और हार्ट के वर्कलोड को भी बढ़ाता है। तो पानी हमेशा उतना ही पीना चाहिए स्वाभाविक रूप से भी जितनी आपके शरीर को आवश्यकता है। बहुत कम पानी पीने से भी कई तरह की तकलीफ़ें होती हैं। पेट में जलन होना, एसिडिटी होना, खट्टी डकारें आना या कई तरह के बाथरूम में इन्फेक्शन हो जाना, जिसे हम यूटीआई कहते हैं, ये उन लोगों में ज़्यादातर देखने को मिलता है जो बहुत कम मात्रा में पानी पीते हैं। तो और व्यक्ति को पानी अपनी आवश्यकता के अनुसार ही पीना चाहिए। व्यक्ति किस तरह का काम कर रहा है, उसका प्रोफेशन किस तरह का है, वो किस तरह के वातावरण में काम कर रहा है और अभी किस तरह का मौसम चल रहा है, ये सब चीज़ें व्यक्ति के शरीर की पानी की ज़रूरतों को निर्धारित करती है। उदाहरण के तौर पर गर्मी के दिनों में एक व्यक्ति के शरीर को पानी की जितनी आवश्यकता होती है, स्वाभाविक है कि ठंड के दिनों में उतनी आवश्यकता शरीर को नहीं होती। एक व्यक्ति जो दिन भर रोड कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है या सड़कें बनाने का जो लोग मजदूर काम करते हैं, या जो व्यक्ति दिन भर मंडी में 44-45 डिग्री टेम्परेचर में हमाली का काम कर रहा है, स्वाभाविक सी बात है कि उसके शरीर को पानी की आवश्यकता भी ज़्यादा होगी। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति सुबह से शाम तक इसी कमरे में बैठकर काम कर रहा है, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाले लोग, तो स्वाभाविक सी बात है उनको पानी की आवश्यकता दूसरे लोगों के तुलना में कम होती है। तो ऐसा मौसम के अनुसार, आपके काम के अनुसार पानी की आवश्यकता अलग अलग लोगों में अलग अलग होती है। इसको एक थंब रूल नहीं बनाया जा सकता कि इतना पानी हर व्यक्ति को पीना ही चाहिए, लेकिन आप अपनी आवश्यकता के हिसाब से पानी पिएंगे। भोजन में किस तरह से पानी का क्या उपयोग है, उससे शरीर को क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, इस विषय में हमने आपको वो बातें बताई जो आयुर्वेद बोलता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये जानकारी पसंद आएगी। नमस्कार। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।